वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में एक बड़ा ऐलान, दिसंबर में शुरू होगी बाड़मेर रिफाइनरी, पीएम मोदी को न्योता। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। बाड़मेर की एचपीसीएल रिफाइनरी इस साल दिसंबर में शुरू होने जा रही है। करीब 72,000 करोड़ की लागत से तैयार यह परियोजना राज्य की अर्थव्यवस्था में नया मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है। सरकार का दावा है कि 95% काम पूरा हो चुका है। यह रिफाइनरी न केवल पेट्रोल डीजल बल्कि पेट्रोकेमिकल उत्पाद से बनाई जाएगी, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर बदल जाएगी। राजस्थान में पहली बार टाई ग्लोबल समिट, सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे एआई पॉलिसी लॉन्च। राजस्थान में पहली बार टाई ग्लोबल समिट का आयोजन होने जा रहा है। 4 से 6 जनवरी तक जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में होने वाले राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट में दुनिया भर के उद्योगपति, निवेशक और इनोवेटर्स जुटेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दौरान राज्य की पहली एआई पॉलिसी लॉन्च करेंगे, जो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचारों को बढ़ावा देगी। कार्यक्रम में 30 देशों से 200 से ज्यादा स्टार्टअप, 10,000 उद्योगपति और 500 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस समिट से 200 करोड़ रुपए से अधिक की फंडिंग की उम्मीद जताई जा रही है। गहलोत बोले, बिहार में बदलाव जरूरी, इंडिया गठबंधन की जीत देश के हित में। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, बिहार चुनाव महागठबंधन के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी बेहद जरूरी है। पटना रवाना होने से पहले गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं में घमंड आ गया है, जबकि लोकतंत्र में घमंड की कोई जगह नहीं। उन्होंने दावा किया कि बिहार में बदलाव तय है और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से चुनाव लड़ रहा है। गहलोत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री बनने के लायक भी नहीं बचे हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की जातिगत जनगणना पहल को बड़ी राजनीतिक जीत बताया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर राजस्थान के 70,000 स्कूलों में मेगा पीटीएम, 76 लाख छात्रों की प्रगति पर होगी चर्चा। राष्ट्रीय एकता दिवस पर राजस्थान में शिक्षा का नया अध्याय लिखा जाएगा। 31 अक्टूबर को राज्य के 69,000 सरकारी स्कूलों में मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें करीब 76 लाख विद्यार्थियों के अभिभावक हिस्सा लेंगे। शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल के अनुसार इस पहल का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ अभिभावक और शिक्षक समाज को मजबूत बनाना है। इस बार मेगा पीटीएम की थीम विविधता में एकता रखी गई है। कार्यक्रम के दौरान स्कूलों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, निबंध, चित्रकला प्रतियोगिताएं होंगी और राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी। यह आयोजन शिक्षा और सामाजिक सौहार्द दोनों का संगम बनेगा। देश में एआई के भविष्य पर जयपुर में मंथन, 1000 से अधिक आईआईटीएन होंगे शामिल। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य और उसके सामाजिक और आर्थिक असर पर जयपुर में बड़ा मंथन होने जा रहा है। 1 नवंबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में पैन आईआईटी राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें 1000 से अधिक आईआईटीएन और उद्योग जगत के दिग्गज शामिल होंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य, ऊर्जा, डिजिटल प्रशासन, सतत विकास और विनिर्माण क्षेत्र में नवाचारों पर चर्चा होगी। आयोजकों का कहना है कि इस सम्मेलन से राजस्थान में तकनीकी निवेश और नवाचार के नए अवसर खुलेंगे। यह आयोजन पहली बार राजस्थान में किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के शीर्ष विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। शिक्षा मंत्री दिलावर बोले, निजी स्कूलों का अभिभावक सक्षम, एक समान यूनिफॉर्म से नहीं बढ़ेगा भार। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्कूलों में यूनिफॉर्म एक समान करने से निजी स्कूलों के अभिभावकों पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सरकार मुफ्त में दे देती है, इसलिए यह कदम किसी वर्ग पर भार नहीं डालेगा। दिलावर ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पिछली सरकार में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर था। अब सभी निर्माण कार्यों की जाँच करवाई जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जाँच में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत विवाद पर बढ़ी सियासत, भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। राजस्थान में स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अनिवार्य करने के फैसले पर सियासी घमासान तेज हो चुका है। कांग्रेस जहां इस निर्णय को लेकर हमलावर है, वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पलटवार किया है। जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में राठौर ने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से किसे आपत्ति हो सकती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस से हमने अम्बेडकर, गांधी और पटेल सब छीन लिए हैं, अब उनके पास सिर्फ राहुल गांधी बचे हैं। राठौर ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी अभियान की भी घोषणा की, जो 31 अक्टूबर से जयपुर में शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2025 का आज होगा विधिवत आगाज। 101 नगाड़ों से बचेगा नया रिकॉर्ड। राजस्थान का प्रसिद्ध
अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2025 आज से रंग और उमंग के साथ शुरू होने जा रहा है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत पूजा और ध्वजारोहण के साथ मेले का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इस बार मेले की खास बात 101 नगाड़ों का सामूहिक वादन, जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। मेले में अब तक करीब 4,800 से अधिक पशु पहुंच चुके हैं, जिनमें से 3,000 से ज्यादा घोड़े और 1,800 ऊंट शामिल हैं। 5 नवंबर तक पुष्कर की धरती सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, प्रतियोगिताओं और पशु मेलों की रौनक से सराबोर रहेगी। राजस्थान विश्वविद्यालय और IIHMR के बीच MOU, छात्रों को रिसर्च और ट्रेनिंग के नए अवसर। राजस्थान विश्वविद्यालय और जयपुर के IIHMR विश्वविद्यालय के बीच MOU साइन हुआ है, जिससे छात्रों के लिए पढ़ाई और शोध के लिए नए अवसर खुलेंगे। 3 साल से इस समझौते के तहत दोनों संस्थान जन स्वास्थ्य, समाजशास्त्र, टिकाऊ विकास और पब्लिक पॉलिसी जैसे क्षेत्रों में संयुक्त रूप से काम करेंगे। MOU के बाद छात्रों को इंटर्नशिप, चेंजेस प्रोग्राम और नए कोर्स सीखने के अवसर मिलेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को वास्तविक अनुभव मिलेगा। IIHMR के अध्यक्ष डॉक्टर PR सोडानी ने इसे युवाओं और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने वाला कदम बताया। देश की दूसरी सबसे बड़ी प्याज मंडी में गिरावट, किसानों की बढ़ी टेंशन। राजस्थान के अलवर की प्याज मंडी, जो नासिक के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, इस बार किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। बेहतर दाम न मिलने से किसान परेशान है और फसल की लागत भी नहीं निकल पा रही। इस साल 60,000 हेक्टेयर में प्याज की बम्पर बुआई की गई थी, लेकिन बेमौसम बारिश ने पैदावार आधी कर दी। जहां पहले प्रति बीघा 50 बोरी उत्पादन होता था, वहीं केवल 25 बोरी रह गया है। जहां 200 से 600 रुपए प्रति मन बिक रहा है, जिससे किसान हताश है। अलवर का मीठा प्याज इस बार बच्चों के लिए कड़वा साबित हो गया है। भजनलाल सरकार का सेवा शिविर मॉडल बना सुशासन की नई पहचान, लाखों को मिला सीधा लाभ। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार का सेवा शिविर मॉडल सुशासन की नई पहचान बन गया है। 17 सितंबर को शुरू हुए शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में 18 विभागों की सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध करवाई गई। इसमें जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिली। अब तक करीब 2 लाख पट्टे और 2.5 लाख पशु बीमा पॉलिसियां जारी हो चुकी हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में 24 लाख से अधिक मरीजों का उपचार हुआ, जबकि लाखों नागरिकों को जाति, मूल्यवास और वैवाहिक पंजीकरण जैसे प्रमाण पत्र मिले। सरकार का दावा है कि यह अभियान जनता तक सुशासन पहुंचाने तक का सबसे सफल प्रयास साबित हुआ है। बीकानेर में हनुमान बेनीवाल का शक्ति प्रदर्शन, बोले अब भजनलाल की बारी। बीकानेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना दिवस पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने महारैली के जरिए जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। मंच से बेनीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर तीखा हमला बोला और भजनलाल सरकार को भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दों पर घेरा। उन्होंने कहा कि वसुंधरा को 7 समुंदर पार भेज दिया, अब भजनलाल की बारी है। बेनीवाल ने अग्निवीर भर्ती योजना पर भी केंद्र सरकार को चिताया और कहा कि जिस दिन वो दिल्ली कूच का ऐलान करेंगे, तब 25% की पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। रैली में उन्होंने जनता से RLP को मजबूत करने की अपील की। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत का दावा, 10 ग्राम घी का दीपक जलाने से बनती है 1 टन ऑक्सीजन। राजस्थान के गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने एक अनोखा दावा किया है। उनका कहना है कि 10 ग्राम गाय के घी से दीपक जलाने पर वातावरण में 1 टन ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। उनका कहना है कि 10 ग्राम गाय के घी से दीपक जलाने पर 1 टन ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। गोपाष्टमी पर कोटा के लखावा में गौशाला दर्शन के दौरान मंत्री ने कहा कि यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का वैज्ञानिक माध्यम भी है। कुमावत ने बताया कि राज्य में 3,000 से अधिक गौशालाओं को अनुदान दिया जा रहा है और देशी गाय आधारित 0 बजट खेती से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने गौ माता की पूजा की और गौ सेवकों से बेहतर प्रबंधन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने SMS अस्पताल में जाना मरीजों का हाल, बोले जल्द स्वस्थ हों सभी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवनानी का हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और देवनानी खुद भी मौजूद रहे। अस्पताल प्रबंधन ने इंदिरा देवी के इलाज के लिए विशेष मेडिकल बोर्ड गठित किया है। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में भर्ती कजाकिस्तान से एयरलिफ्ट कर लाए गए MBBS छात्र राहुल घोसलिया का भी हालचाल लिया।
और डॉक्टरों को उससे बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। सीएम ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। रेल सुरक्षा में तकनीकी क्रांति, लोको पायलट के निष्क्रिय होते ही ट्रेन खुद लगाएगी ब्रेक। भारतीय रेलवे ने ट्रेन सुरक्षा में बड़ा कदम उठाया है। अब अगर लोको पायलट को झपकिया जाए और वो 60 सेकंड तक निष्क्रिय रहे तो इंजन में लगा विजिलेंस डिवाइस अपने आप ट्रेन को रोकेगा। यह तकनीक जोधपुर के भगत की कोठी डीजल शेड के 166 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है। नए सिस्टम से पायलट की गतिविधि रुकते ही पहले दृश्य और श्रव्य चेतावनी, फिर आपातकालीन ब्रेक सक्रिय हो जाते हैं। वरिष्ठ इंजीनियर राजकुमार शर्मा के मुताबिक यह तकनीक न सिर्फ सुरक्षा बढ़ाएगी बल्कि लोको पायलट की सतर्कता की निगरानी भी सुनिश्चित करेगी। रेलवे का लक्ष्य है कि जल्द ही सभी इंजनों में यह सिस्टम लगाया जाए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।